हेलो दोस्तों, मैथ का नोट्स कैसे बनाएं। जिन लोगों का भी 2027 में एसएसजीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का एक डाउट बहुत सारा है कि बैच तो ले लिए भैया, लेकिन मैथ का नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं और बनाएं तो कैसे बनाएं। इस सब के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। ध्यान सुनिएगा ये वीडियो और इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मैं केवल नोट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, वो उसको कैसे रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद कि आपका मैथ में स्कोर 20/20 हो या 20/19 हो। क्योंकि मेरा 2025 में एग्ज़ाम था, उसमें 20 में से 18 मार्क्स थे और इस साल जो एग्ज़ाम था 20 में से 19 मार्क्स थे। एक मार्क्स मेरा क्वेश्चन गलती से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन गलत हो गया। जान जाइए, एलसीएम एचसीएफ का इतना इजी चैप्टर तो रैंडम हो गया था। तो मैथ में 20 में से 20 कैसे करें, सबसे पहले ये बात करेंगे। मैथ में से 20 में से 20 बात करने से पहले आपको मैथ का एक पूरी तरह से सिलेबस पढ़ना होगा, उसका नोट्स बनाना होगा। नोट्स कैसे बनाना है इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, मोटा सा। एक बात जान जाइए, देखिए ये मैथ का है मेरा। हम क्या बोल रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए, कोई और एग्ज़ाम के लिए मैथ अगर बनाना होगा तो वो अलग है, लेकिन एसएससी जीडी का हम बात करेंगे, स्पेशल एसएससी जीडी के। अगर आप नोट्स बनाने हैं तो देखिए मेरा कॉपी कितना है। मेरा कॉपी ये 2 कॉपी है। ये कॉपी देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा। ये मेरा एसएससी जीडी का मैथ का नोट्स है। इतना में ही हो गया। मैंने कैसे किया, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा, चैप्टर पढ़ाएगा, उसका जो मेन थ्योरी होगा वो थ्योरी सिखाएगा। तो थ्योरी पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आजकल के जो टीचर हैं वो बताते हैं, इससे कम नहीं बताते हैं। तो थ्योरी आपको पढ़ना है, उसी टाइम थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी कब पढ़ना है, लाइव हो या रिकॉर्डेड आप पढ़ रहे होंगे तो थ्योरी तो उस टाइम पढ़ना है। लेकिन नोट्स बनाते समय एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन नहीं लिखना है। हर एक टाइप में से एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा तो 2 क्वेश्चन लिखें। मतलब जितने भी टाइप टीचर पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई परसेंटेज आपका चैप्टर है, उसमें टाइप 15-20 टाइप हो गया, 15 टाइप मान लीजिए, 15 टाइप हो गया, तो 15 टाइप में एक क्वेश्चन आराम से लिखिए, बहुत है। एसएससी जीडी के लिए एक टाइप क्वेश्चन आसान है। अगर आपको लगता है कि नहीं एक टाइप से हमको समझ में नहीं आया तो 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा, एक टाइप का 2 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। मैंने क्या परसेंटेज का निकाला, मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा देखिए। जैसे मेरा परसेंटेज यहाँ से चालू हुआ, देखिए तो परसेंटेज, मैंने परसेंटेज को कितना पेज में एसएससी जीडी के लिए कवर किया है बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज में मेरा परसेंटेज का जो है ना, एसएससी जीडी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए बात कर रहे हैं। ये 10 से 12 जो पेज है, एक पेज जैसे, उसमें 10 से 12 पेज में परसेंटेज पूरा खत्म। मैंने क्या किया, मैंने हर एक जो सबसे जब से लो टाइप था, जैसे कि ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से, तो ऐसा क्वेश्चन एक लिखेंगे। लेकिन जो अगर जैसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो जाए, आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन हो जाए, आपका बचत आय व्यय वाला क्वेश्चन हो जाए, वो आप 2-2 से लिख सकते हैं, क्योंकि उसको समझना थोड़ा है। हाँ, लेकिन एक बात जान जाइएगा कि आपको नोट्स तभी बनाना है जब आप वीडियो के साथ साथ नोट्स मत बनाइएगा। वीडियो आपको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो टाइप है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। और क्या करना है, जब आप नोट्स बना लिए, मान लीजिए कि आपका परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, तो मान लीजिए कि परसेंटेज आपका चैप्टर खत्म हो गया, कल से प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, ठीक है। कल से प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, तो क्या कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का कम से कम 2 क्लास कीजिए। 2 क्लास करने के बाद आप पढ़े हैं जितना भी परसेंटेज का पीछे वाला जो भी, उसको साथ साथ रिविजन कीजिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दीजिए, 2 दिन हुआ है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो परसेंटेज का क्लास किए थे आप, उसको रिविजन कीजिए, सप्ताह में रिवीजन कीजिए। और जैसे जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया, ये 5-6 दिन चला, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क शुरू हो गया, टाइम एंड वर्क, तो क्या कीजिए कि दोनों सप्ताह में अब क्या फोकस करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस फोकस करना है। हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, लेकिन रिवीजन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, एलसीएम एचसीएफ चालू होगा, तो एलसीएम एचसीएफ आपका चालू हो गया, तो वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन हमको क्या करना है, पिछले वाला। अब क्या करना है, जब भी तीन
3 मतलब मान लीजिए कि 3 चैप्टर खत्म हो गया है, तो 3 अब उसको छोड़ देना है, उसको तो पढ़ते हैं लाइव, लेकिन ये तीनों जो चैप्टर है ना, क्या बोल रहे हैं, 3 चैप्टर जब बच रहा है तो तीनों चैप्टर को अब रिवीजन लेकर चलना है अगला वीक से। तो यही करना है, ये केवल रिवीजन, जितना आप पढ़ेंगे नहीं उतना रिवीजन करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देख लीजिए जैसे कि मेरा इसमें आप बोट एंड स्ट्रीम, देखिए बोट एंड स्ट्रीम हम क्या बोल एसएससी जीडी के लिए पढ़े हैं। बोट एंड स्ट्रीम कितने, 1 2 3 4 पेज में बोट एंड स्ट्रीम खत्म, मतलब कम से कम मुश्किल से मुश्किल 15-16 क्वेश्चन हो गए वो की आराम। तो मतलब जीडी में जो पूछा जाता है वो लेवल कंपटीशन का लेवल ये है, तो जीडी का लेवल ये पूछा जाता है, इतना छोटा जीडी का लेवल। उसके बाद मैंने इसमें कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किया है मैं बता दे रहा हूँ। ये छोटा सा पेज है, देखिए थोड़ा सा अगर लिखे होंगे तो बता दे रहे हैं। इसमें आपको परसेंटेज मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, नंबर सिस्टम मिल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, पाइप एंड सिस्टम मिल जाएगा, एवरेज, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मतलब इतना सारा क्वेश्चन एक ये कॉपी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस कॉपी इस कॉपी में क्या क्या आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेस का कुछ सवाल मिल जाएगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह, सर्च एंड इंड्स ये सब मिल जाएगा। मतलब एसएससी जीडी के लिए अगर आप नोट्स बनाना ही बनाना है भाई, अगर फ्रेशर है, आप नए हैं स्टूडेंट, तो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। नोट्स आप बनाइए और इसका बेनिफिट जब एग्जाम नजदीक आएगा ना उस टाइम जो आपको हेल्प करेगा, अभी नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे कहते हैं कि नोट्स भैया रिवीजन नोट से करते हैं, नोट से हो जाता है रिवीजन। तो भाई रिवीजन कब तक करोगे? मान लीजिए कि 2 चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मान लीजिए कि 7-8 चैप्टर खत्म हो गया, क्या फिर से नोट्स क्लिक के 7-8 चैप्टर, एक चैप्टर में लगभग 70-80-90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो रिवीजन करेंगे? नहीं होगा। अगर ये कॉपी रहेगा तो कॉपी को अगर देख लेंगे कॉपी पे, दूसरा कॉपी पे देखेंगे, रिवीजन मार लेंगे, जैसे बहुत आराम से, टाइम भी कम लगेगा ऐसे। तो नोट्स इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। और मैथ का नोट्स थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, लंबा नहीं लिखना है आपको। मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन जितना है ना, जैसे कि ए बी से इतना परसेंट ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, इसको छोटा फॉर्म में अगर आप कैसे भी लिख सकते हैं तो छोटा, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाइएगा कोई भी चैप्टर का। हाँ, इसके बाद क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने देखिए मैंने क्वेश्चन जीडी का, अगर दिख रहा होगा, मैंने ये जीडी का बुक लिया था 2025-26 वाला। तो इसमें ये तो शायद रीजनिंग का है, मैंने मैथ के नहीं लाया, मैंने गलती से ला गया रीजनिंग। मैंने मैथ का बुक लिया और जब भी मेरा ये कंप्लीट हुआ, आप अगले महीना 10 तारीख को मैथ का बुक आएगा RWA का, वो खरीद लीजिएगा। और जिस चैप्टर आपका क्लास में खत्म हो तो उस चैप्टर से आपको रिवीजन भी करते रहना है, आपको बुक से भी उस चैप्टर बनाना है, और जो फंसे उसको गोला कर देना है, उसी को बार बार पढ़ना है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो भाई स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा, और मिल जाता है कहीं भी। तो ये आसान है, मैथ का नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, और जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।